नमस्ते, मैं गजेंद्र, आप सभी का स्वागत है। साथियों, पहले ही मैंने कहा था कि आने वाला वीडियो आपका वरिष्ठ अध्यापक आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के बारे में होगा। प्रथम प्रश्न पत्र व विशेषकर जो हिंदी विषय है उसे संबंधित यह वीडियो होगा। वैसे सभी जो साथी है इसके अनुसार अपनी रणनीति बना सकते हैं, चाहे आप किसी भी विषय के हैं। साथियों, आपकी सेकंड ग्रेड की एग्जाम डेट जो है 7 सितंबर से लगभग शुरू होगी। तो लगभग मैंने 3 महीने की रणनीति बनाई है, 110 दिन की रणनीति है ये। तो पहले आप ये करना कि जो है पहले जो प्रथम 2 या 2.5 महीने हैं उनमें आप 4 से 5 बार सिलेबस कर लेना, फिर अंतिम 15 दिनों में से पूरे पाठ्यक्रम का एक बार रिवीजन कर लेना। तो ये आपको कैसे करना है उस बारे में हम बात करेंगे, और कुछ जो प्रश्न है कैसे क्या किया जाए उसके बारे में भी बात करेंगे। हिंदी विषय की बात करते हैं तो आपके यहाँ 150 प्रश्न होते हैं जो 300 अंकों के आते हैं। डेली आपको हिंदी विषय को 5 से 6 घंटे देने हैं। लगभग 6 घंटे तो आप देंगे, मेरा ऐसा मानना है कि 10 से 12 घंटे आप पढ़ाई करते हैं। हिंदी व्याकरण में खंड 1 में आपके व्याकरण है, खंड 2 में जो है काव्य शास्त्र, इतिहास और भाषा वाला पोर्शन है, और साथ ही रचनाएं दे रखी है, कबीर, तुलसी की कुछ नाटक, उपन्यास, कहानियां भी है। खंड 3 में है शिक्षण विधियां, जो 3 खंडों में बांटा गया है। तो आपको डेली से 5 या 6 घंटे हिंदी को देने हैं। और आप कुछ साथी पूछ रहे हैं कि विषय सामग्री, उसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखा है कि कौन सी किताबें लानी है, कैसे पढ़ना है, किस भाग से कितने प्रश्न आते हैं, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, वो सारा मैंने पहले वाले वीडियो में बात कर ली है। इससे पहले सेकंड ग्रेड का जो हिंदी की रणनीति, प्रथम प्रश्न पत्र की जो विषय सामग्री है, पाठ्य सामग्री है, उसके बारे में मैंने बात कर ली है। साथियों, आपको यदि आप आज से अपना टाइम टेबल बनाते हैं या रणनीति बनाते हैं तो व्याकरण को कम से कम आपको हमेशा 2 घंटे देने हैं। व्याकरण बहुत बड़ा रोल अदा करता है। व्याकरण जो संस्कृत शिक्षा विभाग में तो पूरे 90 प्रश्न आते हैं, यहाँ भी आपको 60 के आसपास प्रश्न देखने को मिलेंगे, हो सकता है अधिक भी देखने को मिले। तो 2 घंटे आपको हमेशा व्याकरण को देना है, बंद नहीं करना है, रिवीजन करते रहिए। 2 घंटे जैसे ही पूरी हो जाए तो वापस शुरू कर दीजिए। खंड 2 में जो काव्य शास्त्र है, आपको डेली 1 से 1.5 घंटा काव्य शास्त्र को देना है। हिंदी साहित्य का इतिहास है, 1.5 से 2 घंटा हिंदी साहित्य इतिहास को देना है। और फिर ये भाषा वाला पोर्शन है आपके, और रचनाएं हैं। भाषा वाला पोर्शन छोटा है, आप ये किसी भी डेली 1 घंटे देते हैं, 5 एक दिन में आपका 5 घंटे का सिलेबस है भाषा वाला का, आप आराम से पूरा कर सकते हैं। और फिर रिवीजन करते हैं तो 1 घंटे में आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। रचनाएं हैं तो रचनाएं डेली की एक बार कबीर पढ़ लीजिए, मीरा पढ़ लीजिए, फिर सूर, बिहारी, प्रसाद, ऐसे फिर उपन्यास को चलने दीजिए, फिर कहानियां चलने दीजिए, ऐसे करके रचनाएं 1 घंटा 1.5 घंटा रचनाओं को आप देते रहिए, पढ़ते रहिए, तो ये ठीक है। शिक्षण विद्याओं को आपको इस हिसाब से पढ़नी है। फिर आपके आता है जीके। 100 प्रश्न 200 अंकों के हैं, 4 से 5 घंटे आपको जीके को देना है। इसमें भी आपके 4 खंड है। इसमें पहला जो खंड है वो है राजस्थान के बारे में, राजस्थान का इतिहास, राजव्यवस्था, राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान जीके को आप डेली लेना है। राजस्थान का इतिहास चलने दीजिए, पूरा हो जाए, फिर राजस्थान की राजव्यवस्था ले लीजिए, फिर राजस्थान का भूगोल ले लीजिए, इस तरह से चलने दीजिए। करंट अफेयर्स के बारे में आप डेली क्रोनोलॉजी जो है मासिक जो आती है उसे पढ़िए। उसमें आपके केवल 5 पेज है प्रादेशिक परिदृश्य के, वो आप पढ़ते जाइए। या फिर आदरणीय जो असिस्टेंट प्रोफेसर गणपत सिंह जी जो है सहायक आचार्य इतिहास के, वो अपने यूट्यूब चैनल पर जो है ये करंट जीके करवाते हैं, बहुत अच्छा करवाते हैं। उनके वीडियोस देख लीजिए तो भी आपके पर्याप्त है, बहुत अच्छा करवाते हैं गणपत सिंह जी, मैंने उनके वीडियोस देखे हैं। फिर भाग 3 में भारत एवं विश्व का भूगोल है, भारत की अर्थव्यवस्था है, और भारत की राजव्यवस्था और विदेश नीति है। तो डेली इनमें से ले लीजिए, एक बार भारत का भूगोल, फिर विश्व का भूगोल, फिर अर्थव्यवस्था, फिर राजव्यवस्था, विदेश नीति, चलते रहिए। फिर आपके आती है शैक्षिक मनोविज्ञान। अब आपको करना क्या, शिक्षण विधियां लगभग 20 प्रश्न और शैक्षिक मनोविज्ञान भी 20 प्रश्न। हिंदी में शिक्षण विधियां हैं और शैक्षिक मनोविज्ञान आपके प्रथम प्रश्न पत्र में। तो जैसे ही शिक्षण विधियां पूरी हो जाए तो आप शैक्षिक मनोविज्ञान शुरू कीजिए। 1 से 1.5 घंटा शिक्षण विधियों को दीजिए, कंप्लीट हो जाए, फिर मनोविज्ञान को दीजिए।
फिर वापस शिक्षण विद्या शुरू कर दीजिए। इस तरह से आप चलते रहिए तो आपके महीने में 2 बार लगभग सिलेबस हो जाएगा। और राजस्थान का इतिहास या भूगोल राज्यवस्था एक पहले ले लीजिए, वो कंप्लीट हो जाए तो दूसरी शुरू कर दीजिए। साथ में भारतीय विश्व का भूगोल पढ़ते रहिए, ठीक है। और फिर अगला पोर्शन जो है भारत की राज्यव्यवस्था अर्थव्यवस्था का भी पोर्शन पढ़ते रहिए। इस तरह से आप जो है आपका कोर्स जल्दी ही पूरा हो जाएगा और आप रिवीजन भी कर पाओगे। कितने घंटे पढ़ना है तो मैं मानता हूँ 10 से 12 घंटा आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। कितनी बार सिलेबस पूरा करना है तो 5 बार आप कम से कम पाठ्यक्रम पढ़ते हैं तो आपका चयन होने की ओर बढ़ते हैं आप कम से कम 5 बार। और परीक्षा के समय जो लास्ट 15 दिनों में जो ऐसे तथ्य जो आप भूलते हैं वो 15 दिनों में आप रिवीजन कर सकते हैं, जैसे शिक्षण विज्ञान है, शैक्षिक मनोविज्ञान है, करंट अफेयर्स है, इस तरह से। तो ये आपको तय करना है कि कहाँ से शुरू करना है, किसको कितना टाइम देना है। मैं मानता हूँ व्याकरण को आप डेली 2 घंटे दीजिए, काव्य शास्त्र को 1 से 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटा हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा वाला पोर्शन तो छोटा ही है, 3-4 घंटे पूरा हो जाता है। फिर रचनाएं डेली देते रहिए, जो भी कहानियां उपन्यास और ये पद्य की रचनाएं लगी हुई है। शिक्षण विज्ञान शैक्षिक मनोविज्ञान में से एक को पढ़िए 1 से 1.5 घंटा, फिर वो पूरी हो जाए दूसरी शुरू कर दीजिए। इसी तरह राजस्थान को लेते रहिए, फिर भारत को ले लीजिए, वर्ल्ड को ले लीजिए। इस तरह से ये आपकी जो है प्रथम प्रश्न पत्र भी अच्छा हो जाएगा। तो ये तय आपको करना है किस तरह से आपको पढ़ना है, ये मैंने मेरे हिसाब से आपको बताया है। ध्यान से आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। अब बात आती है कम पोस्ट में सिलेक्शन कैसे लें। साथियों आपके पास 110 दिन है, लगभग 110 दिन है। 3 महीने में आप 4 से 5 बार सिलेबस कर लीजिए, फिर आपके पास 20 दिन बचेंगे। 20 दिनों में आप अच्छे से सिलेबस कर लीजिए। 110 दिनों के आसपास आपके पास लगभग टाइम है, ज़्यादा ही है लेकिन मैं 110 दिन मान के चल रहा हूँ। तो 110 दिन में आप जो है मैंने जो बातें बताई उस तरीके से कीजिए। साथियों पोस्ट कम है लेकिन जो है तैयारी करने वाले गंभीर अभ्यर्थी भी बहुत कम है, ये मैं देख रहा हूँ, अच्छी तरीके से देख रहा हूँ। मेरिट वही उसके आसपास रहने वाली है, तो ज़्यादा पोस्ट मायने नहीं रखती है। तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी कम हो जाएंगे, लोग बढ़ जाएंगे, कोई फर्स्ट ग्रेड की करेगा, कोई सेकंड ग्रेड की, कोई थर्ड ग्रेड की, कुछ लोग छोड़ भी देंगे। ये सब का अपना मसला है। यदि आपको नौकरी चाहिए ही तो आपको ये करनी है तैयारी, अच्छी तैयारी करनी है सेकंड ग्रेड की। रणनीति मैंने आपको बताई, किस बात पर ज्यादा फोकस करें यह भी किसी का प्रश्न था एक साथी का। तो साथियों प्रत्येक भाग पर फोकस करना है। हिंदी में देखें तो व्याकरण पर बहुत ज्यादा फोकस करना है तो आप अच्छा कर पाओगे। विषय सामग्री मैंने इससे पहले वीडियो बता रखा है। करंट आप इकोनोलॉजी मासिक पढ़ लीजिए, गणपत सिंह जी की वीडियो देख लीजिए। आर्थिक समीक्षा आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में जो टॉपिक लगे हुए हैं, नहीं सॉरी, प्रथम प्रश्न पत्र में जो टॉपिक लगे हुए हैं वो टॉपिक आपको देखना है। कृषि का है, पशुपालन का है, उद्योग का है, वही टॉपिक देखना है। बाकी आपको अलग से आर्थिक समीक्षा पूरी नहीं पढ़नी है। टेस्ट सीरीज, कोई भी टेस्ट सीरीज आप ले लीजिए। हाल फिलहाल हिंदी की जो है बलदेव जी महर्षि जो है महर्षि क्लासेज नाम से टेस्ट सीरीज चलाते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, अच्छी टेस्ट सीरीज है। साथ में पुराने प्रश्न पत्रों की कोई किताब ले लीजिए या पुराने प्रश्न पत्र डाउनलोड कीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। बात आती है कॉन्फिडेंस की कमी, सब में आती है। सब प्रत्येक अभ्यर्थी जो प्रथम रैंक लाता है उसको भी कॉन्फिडेंस कमी रहती है। मुझे भी बहुत बार कमी हुई है, तो कॉन्फिडेंस की कोई दिक्कत नहीं है। ये उतार चढ़ाव आता रहता है लेकिन आपको हौसला बनाए रखना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, आपके पास एक ही चाह रहा है सरकारी नौकरी, इसलिए कॉन्फिडेंस बनाना है। ज़्यादा दूसरों को देख के मोटिवेट इतना होने की आवश्यकता नहीं है। अपने माँ बाप को देख लीजिए, ऑटोमेटिक आप मोटिवेट हो जाएंगे, है ना। कुछ लोग देखते हैं कि पूरे दिन वीडियो खोलते हैं, सर कौन से सर का मोटिवेट, आज कौन से सर ने मोटिवेशन का वीडियो डाला है, उस सर का वीडियो देख लें। ऐसा टाइम पास मत कीजिए, वीडियो जो देखने की आवश्यकता नहीं है। किसी एकाध शिक्षक को फॉलो कीजिए, वो आपको अच्छी तरीके से बता सकते हैं। आप तो बस ठानना है कि आपको बनना है, सरकारी सेवा प्राप्त करनी है और अपने माँ बाप की ओर देखिए। घर की स्थिति बहुत अच्छी है तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस की, बिना कॉन्फिडेंस की आवश्यकता नहीं है सरकारी नौकरी की। यदि आपको इतनी कमी फील नहीं होनी चाहिए। हाँ पोस्ट कम है इस वजह से थोड़ा लगता है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से पढ़िए, 4 से 5 बार सिलेबस करेंगे तो आप सिलेक्शन की ओर बढ़ जाएंगे। बाकी किसी भी चीज़ पर आप मुझसे बात कीजिए। निराशा सब में आती है, ठीक है, आशा निराशा दोनों आती रहती है। आप अच्छा पढ़ोगे
दिन भर आप मोबाइल स्क्रॉल करने के बजाय आप किताबों को टाइम दोगे तो ऑटोमेटिक निराशा कम होती जाएगी। रिवीजन कितनी बार करना है? 5 से 6 बार आपको रिवीजन करना है, तो आप सिलेक्शन की ओर बढ़ जाएंगे। तो मैंने ये मेरे हिसाब से रणनीति बताई है। ज़्यादा लंबा वीडियो करने की जरूरत है नहीं, मैंने मेरे हिसाब से पूरा जो है अच्छी तरीके से बता दिया है। और बाकी कोई कमी है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, मेरे नंबर पर कॉल कर दीजिए। हम पूरी अलग अलग अभ्यर्थी की अलग अलग समस्या है तो उस पर लंबी बात कर सकते हैं। बाकी मैंने जो है आपको कैसे क्या करना है ये पूरी अच्छी तरीके से मैंने बता दिया है। कुछ बच्चों के प्रश्न थे वो भी ले लिए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, तैयारी करते रहिए।